साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। किसी भी राष्ट्र का अपना एक भौतिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत किसी राष्ट्र की भूमि होती है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसमें रहने वाले लोग आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र का एक अपना आत्मिक स्वरूप भी होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की संस्कृति, उसके विचार और उसके मूल्य आते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। साथियों, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम समस्त देशवासियों के समक्ष रखा है। स्वाभाविक है, यह लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, यह लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। क्योंकि इस सच्चाई को आप सभी स्वीकार करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती थी। भारत कमजोर देश है, गरीबों का देश है। लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। जो भारत दुनिया की नजरों में गरीब हुआ करता था, आज 2014 में जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया। और सुन लीजिए, 2 साल समाप्त होते होते यानी 2027 आते आते हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होगा। और आगे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमें हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा। केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी दृष्टि से भी हमें मजबूत होना होगा। हमें आर्थिक रूप से प्रगति करनी होगी, लेकिन साथ ही हम भारतवासियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि सही मायने में हम एक विकसित राष्ट्र तभी होंगे जब हम आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी हम सशक्त हों।